दोस्तों, आपने हमारी वीडियो पर क्लिक कर दिया है, इसका मतलब साफ है कि आपको एडवेंचरस चीजों से उतना ही प्यार है जितना हमें है। और जब बात एडवेंचर की आती है तो भाई साहब, प्रकृति से ज्यादा एडवेंचरस चीज कुछ हो ही नहीं सकती। तभी तो हमें ऐसे ऐसे नेचुरल फिनोमेना देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जब ये हो जाते हैं तो इन्हें कैमरे में रिकॉर्ड करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे फिनोमेना दिखाने जा रहे हैं जिन्हें अगर कैमरे में रिकॉर्ड न किया जाता तो मजाल है आप हमारी बात पर विश्वास कर लेते। पर हाँ, हमारी ये जबरदस्त वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत तक हमारा साथ बनाए रखना, क्योंकि आखिर में आपको एक से बढ़कर एक नजारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक याकुटिया की इस फैमिली का हाल देखिए, जहां पर इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी कि इनके घर का दरवाजा ही ब्लॉक हो गया। वो तो कहिए इनके पास खुदाई करने के लिए ये औजार था, वरना ये लोग बर्फ के पिघलने तक यहीं फंसे रह जाते। वैसे दोस्तों, अगर आप इतनी मेहनत करने के बाद अपने घर से निकल भी जाते हैं तो भी इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि आपका घर सुरक्षित रहेगा, क्योंकि जब पानी की तेज लहरें बर्फ को बाहर धकेल देती हैं तो बर्फ सुनामी का रूप ले लेती हैं और इस तरह के नजारे देखने को मिलते हैं। कई बार तो ये बर्फ इतना ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि अपने रास्ते में आने वाले पेड़ पौधों से लेकर घरों तक को तबाह कर देती है। दोस्तों, जब हमारी कार का दरवाजा बर्फ की वजह से जम जाता है तो गुस्से से हमारा चेहरा लाल पीला हो जाता है। ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि एक ही रात में लाइन से खड़ी हुई जिस किसी की भी ये गाड़ियां जमी है उसका तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा। जैसा कि आप खुद देख सकते हैं कि कार ऑनर ने खिड़की नीचे कर दी, फिर भी यहाँ पर 12 मिलीमीटर मोटी बर्फ जमी हुई थी, और अगर ये खिड़की तोड़कर अंदर भी चले जाते हैं तो भी कार चलेगी नहीं, क्योंकि कार के पहिए पूरी तरह से जम चुके हैं। और जब गाड़ियों के पहिए जम जाते हैं तो उनका क्या हाल होता है वो आप कजाकिस्तान के इस वीडियो में देख लीजिए, क्योंकि रबड़ से बना पहिया जमकर बिल्कुल ठोस हो गया है, तभी तो कांच की तरह टूटकर बिखर जा रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब पारा -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तो कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिलता है। यहाँ तक कि इतने कम तापमान में ये खरगोश भी पूरी तरह जम चुका है, और ठीक ऐसा ही कुछ इस बर्ड के साथ भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जब आप जमा देने वाली ठंड में गर्म पानी फेंकते हैं तो उसे बर्फ बनने में उतना ही समय लगता है जितना आपको पलक झपकाने में लगता है। दोस्तों, होम अलोन फिल्म में केविन मैकअलिस्टर द्वारा बनाए गए आइस ट्रैप तो आपको याद ही होंगे, और एग्जैक्टली वैसा ही नजारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि बर्फ से कवर हुए ये घर जो आप देख रहे हैं ये केवल एक रात में इस तरह हुए हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर अचानक से ही फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो गया और तेज हवाएं चलने लगी तो हवा के बहाव की वजह से बर्फ घरों के ऊपर इस तरह से जम गई। ये इतनी मजबूत है कि हथौड़ा मारने से भी निकल नहीं रही। दोस्तों, डिटर्जेंट और शैम्पू से बनाए हुए झाग से खेलना अगर आपको पसंद है तो आपके लिए इन चीजों की बर्बादी करने की क्या जरूरत है। प्रकृति खुद इस तरह फोम पार्टी आपको देती है। जी हाँ दोस्तों, ये नजारा ऑस्ट्रेलिया का है, जब समुद्र से फोम निकलकर पूरे शहर में फैलने लगा और लोगों को कुछ इस तरह हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला। अब चलिए हवा के रुख के बारे में कुछ बातें कर ली जाए, क्योंकि ये जो नजारा आप देख रहे हैं यहाँ पर 15 मिलियन टन धूल मिट्टी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रही है, और मात्र कुछ ही सेकंड्स में पूरा शहर धूल मिट्टी से कवर हो गया। दोस्तों, दिल से कह रहे हैं, कुछ भी कीजिए लेकिन कभी भी पानी में आने वाले तूफान से भिड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब वाटर स्पाउट्स चलते हैं तो इनकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो जाती है, जिसके बीच में फंसना मतलब अपनी जान से हाथ धोने के बराबर है। इस फुटेज में एक साथ 6 वाटर स्पाउट्स दिखाई दे रहे हैं, पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रशिया के लोग इतने भयानक तूफान को देखकर भी घबरा नहीं रहे। पर दोस्तों, इस मलेशियन शहर के लोग कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत थे, जहां पर टोर्नेडो शहर के अंदर उसे तबाह करने ही जा रहा था। तभी उसने अपना मन बदला और तूफान थम गया। और दोस्तों, अगर आप पावरफुल टोर्नेडो का मजा लेना चाहते हैं तो माउंट वॉशिंगटन में आपका स्वागत है, क्योंकि इस माउंटेन में सबसे तेज हवा चलती है, जिस पर चल पाना भी मुश्किल है। और यहाँ पर तो ये शख्स 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर गर्म पानी भी कुछ ही सेकंड्स में बर्फ बन जाता है। अब दोस्तों, माउंट वॉशिंगटन की बर्फ तो लोगों को हैरान नहीं करती, लेकिन झुलसा देने वाली गर्मी में बर्फ के बारे में आपका क्या ख्याल है?
नहीं दोस्तों, ये आइस बकेट चैलेंज नहीं है, बल्कि यहाँ पर लोग बड़े आराम से बीच पर बैठकर मजे कर रहे थे। तभी अचानक से पारा गिरने लगा और आसमान से ओले पड़ने लगे और मात्र कुछ ही मिनटों में सुंदर सा दिखने वाला ये बीच पूरी तरह से तहस नहस हो गया। पर भाई साहब, प्रकृति केवल यहीं पर नहीं रुकती। तभी तो 1980 में हमें कुछ ये नजारा देखने को मिला, जहां पर ज्वालामुखी अचानक से फट गया, जिसके बाद आप खुद देख सकते हैं कि कैसे इतना बड़ा पहाड़ किसी एवालांचे की तरह जमीन पर गिरने लगा। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्केनो के पास रहना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पर अब ये बात इंडोनेशियन लोगों को कौन समझाए, जो 100 से ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो के बीच रहते हैं। और कुछ वॉल्केनो तो ऐसे हैं जो हर 2 साल में विस्फोट होते ही रहते हैं, जिसकी वजह से आसमान में काफी लंबे समय तक धुएं की मोटी परत चढ़ी जाती है। और दोस्तों, मेरापी वॉल्केनो ने तो इंडोनेशिया के लोगों को और भी ज्यादा हैरान कर दिया जब इस ज्वालामुखी से गुलाबी रंग का धुआं निकलने लगा। वैसे दोस्तों, ये वॉल्केनो तो दिखाई भी देते हैं, इसलिए इनसे दूरी बनाकर रखी जा सकती है, लेकिन पानी के अंदर मौजूद ज्वालामुखी का आप क्या करेंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता कब अचानक से किस जगह पर विस्फोट हो जाए। अब आप खुद ही सोचिए, जो नाव वहां से जा रही है, अगर ये थोड़ा सा भी अपना रास्ता भटक गई होती तो इसके साथ क्या कुछ नहीं हो सकता था। अब जरा लेक मिशिगन के ऊपर मौजूद इस अनयूजुअल क्लाउड को देख लीजिए, जिसे देखकर ऐसे लग रहा है कि कोई उड़ता हुआ पहाड़ आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, क्लाउड्स चाहे जितने भी खतरनाक दिखे, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आग का कोई भरोसा नहीं है। तभी तो जब एयर हीट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई तो उसने फायर टॉर्नेडो का रूप ले लिया और हमें इस तरह का खतरनाक नजारा देखने को मिला। यहाँ पर टेम्परेचर करीब 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और इसकी हाइट हवा में 5 किलोमीटर तक पहुंची थी। वैसे सबसे लंबा फायर टॉर्नेडो जापान में 1923 में देखने को मिला, जिसने काफी तबाही मचाई थी। अब दोस्तों, इस तरह के नेचुरल फिनोमेना फिर भी वैज्ञानिकों द्वारा एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, लेकिन जब बात बीच पर अचानक से ही वेल्स के आने की होती है तो वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं। जैसे कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड के इस बीच पर 400 से ज्यादा वेल्स मौजूद है और यहाँ के लोगों ने इन्हें बचाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो केवल 100 वेल्स को ही वापस पानी में भेज पाए। और दोस्तों, स्ट्रेंज एनिमल बिहेवियर का एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, जहां हजारों की संख्या में बर्ड्स ऐसे उड़ रही हैं मानो कोई एक बड़ा सा जीव आसमान में बैले डांस कर रहा है। हालांकि बर्ड्स के इस तरह उड़ने की वजह से इन्हें अर्थक्वेक का खतरा तो नहीं है, नहीं, क्योंकि भाई साहब, जब इस तरह के भयानक अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं तो लोगों की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है और इन ऊंची ऊंची इमारतों के हिलने का ये नजारा भी कुछ कम हैरान करने वाला नहीं है, जिसे देखकर लग रहा है कि बिल्डिंग अभी गिर जाएगी। पर दोस्तों, चिंता मत कीजिए, इन्हें बनाया इतनी मजबूती से गया है कि ये भूकंप के झटकों को झेल सके। पर दोस्तों, हर चीज भूकंप के झटकों को झेल पाने में सक्षम नहीं होती, तभी तो इस तरह के खतरनाक क्रैक देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा बड़े क्रैक देखने हैं तो आपको अफ्रीका जाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रैक 56 किलोमीटर लंबा है और इसकी गहराई भी आप साफ देख सकते हैं, जिसमें अगर कोई फंस गया तो भाई साहब उसका तो कल्याण ही हो जाएगा। हालांकि इस बारे में वैज्ञानिकों से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि यही क्रैक आज से लाखों साल बाद अफ्रीका को 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इन खतरनाक नजारों को देखकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो गए होंगे। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।